रहे हैं सब्जेक्ट चैप्टर में क्वेश्चन के अबाउट जो है कुछ क्वेश्चन जो आपको आरटीजेई में आया हुआ है। आसान सा क्वेश्चन है, एक आसान सा क्वेश्चन है। मोलारिटी निकालने को बोल रहा है। द मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ NaCl इन 500 ml। ठीक है, जब भी सॉल्यूशन में मोलारिटी निकालना हो तो एक काम करते हैं, क्या चीज, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। इसमें आपको बोला जा रहा है मोलारिटी निकालना, तो मोलारिटी का ऊपर में लिख दीजिए एक आसान सा टर्म, अगला टर्म मोल में हो जाएगा और पिछला टर्म किस में, 1 लीटर में। बोल रहा है NaCl का सोल्यूशन है, तो NaCl कितना है 5.85 ग्राम इन 500 ml। 500 ml एक्वा सोल्यूशन बोल रहा है। ठीक है, एक्वा सोल्यूशन है वाटर। एक्वा सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट हमारा एक्वा है, मतलब वाटर है। मोलारिटी निकालने को बोल रहा है, द मोलारिटी ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ NaCl। मतलब एक सोल्यूशन है जिसका मोलारिटी निकालिए जिसमें 5.85 ग्राम कौन है, NaCl है, इन 500 ml। ठीक है, मतलब एक सोल्यूशन जो 500 ml है उसमें 5.85 ग्राम NaCl है। तो आप बताइए इसका मोलारिटी, तो मोलारिटी क्या चाहिए हमें, सॉल्यूट मोल में चाहिए, तो मोल कैसे निकाल लेंगे, 5.85 गिवन मास बाई मोल मास। गिवन मास कितना होता है 58.5 का। इतना मोल हो जाएगा। अगर इसको वॉल्यूम में बदलना है तो क्या करना होगा, 500 ml दिया हुआ तो लीटर में कितना हो जाएगा, 0.5 लीटर हो जाएगा। 500 ml डिवाइड बाई ml में दिया हुआ तो लीटर में कैसे बदलेंगे, एक हजार से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से आराम से दीजिए, इसको लैंग्वेज में लिखना है तो लिख दीजिएगा 0.5 लीटर सोल्यूशन कंटेन 5.85 बाई 58.5 मोल सॉल्यूट। तो बताओ एक लीटर सोल्यूशन कंटेंट कितना मोल हो जाएगा, 5.85 बाई 58.5 ये भागा में पड़ जाएगा 0.5। इतना लीटर में इतना मोल, तो एक लीटर में कितना हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा ना, इतना मोल। आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। मोलारिटी आप गुना भाग करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो इतना ही आएगा। गुना भाग करेंगे तो आपका आंसर इन सभी में से एक ऑप्शन आ जाएगा, 5.85 बाई 58.5। ठीक है, गुना भाग कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इसका जो आप आंसर आएगा कितना जाएगा, इतना आ जाएगा मोल पर लीटर में। गुना भाग कीजिएगा कितना आएगा, 0.2 मोल पर लीटर। गुना भाग कर लीजिएगा आप लोग, देखिएगा 0.2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गुना भाग कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बोल रहा है डेंसिटी ऑफ 3m NaCl सोल्यूशन इज इतना, द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन इज। एक आसान सा क्वेश्चन है, जब भी आपको मोलारिटी का टर्म आए एक काम कीजिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, बस चला टॉपिक है। डेंसिटी ऑफ 3m NaCl सोल्यूशन, 3m का मतलब हुआ, कैपिटल M का मतलब क्या हुआ, मोलारिटी हुआ। कैपिटल M का मतलब क्या हुआ, मोलारिटी। मोलारिटी का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था, मोलारिटी का मतलब हुआ आगे टर्म मोल में, मतलब सॉल्यूट मोल में होना चाहिए और पिछला टर्म किस में, लीटर में। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है वही हमारा मोलारिटी है। दिया हुआ 3m है, इसका मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है, 3m। NaCl के बारे में बोल रहा है, तो मतलब जिसका सोल्यूशन दिया हुआ है NaCl का सोल्यूशन है, मतलब NaCl सॉल्यूट है, NaCl सॉल्यूट है। अब बोल रहा है डेंसिटी ऑफ 3m NaCl सोल्यूशन इज इतना ग्राम पर ml। मतलब ये जो सोल्यूशन बन रहा है ना, ये सोल्यूशन जो बना है उसका डेंसिटी दे रहे हैं कितना, 1.25 ग्राम पर ml। इस सोल्यूशन का डेंसिटी दिया गया 1.25 ग्राम पर ml। अब बोला जा रहा है मोलारिटी बताइए कितना होगा, बोला ठीक है। तो पहले तो बताया हुआ था कि 3 मोल है ही, मोलारिटी दिया हुआ था, डेंसिटी ऑफ 3m
मतलब 3 मोल सॉल्यूट है, किसमें? 1 लीटर सोल्यूशन में। ठीक है, द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज, मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन इज, मोलालिटी, मोलालिटी हमें निकालना है, तो यहाँ पर टारगेट के लिए लिखते हैं मोलालिटी। मोलालिटी निकालने का बोल रहा है, तो अगले टर्म किसमें चाहिए? मोल में चाहिए, वो तो हमको मिला हुआ है। और ये लीटर लिखा हुआ, मतलब लीटर में नहीं होगा, मतलब किसमें होगा? केजी में। 1 केजी सॉल्वेंट में, 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट है, वही हमको निकालना है। मोलारिटी दिया हुआ है, अब मोलालिटी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए मोल चाहिए था, मोल दिया हुआ है। इसका मास चाहिए सर, मास नहीं दिया हुआ है, तो मास कैसे निकालेंगे? मोलारिटी दिया हुआ तो 3 मोल सॉल्यूट है 1 लीटर सोल्यूशन, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन मतलब कितना हो गया? 1000 ml सोल्यूशन। अगर इसको मास में हम बदल दें और इसका भी मास निकाल लें, तो इसके मास में अगर हम इसको घटा देंगे तो इसका मास आ जाएगा ना, क्योंकि हम जानते हैं x ग्राम सॉल्यूट है, 22 ग्राम सॉल्वेंट है, x प्लस 22 ग्राम सोल्यूशन बनता है। मास के टर्म में हमने बताया हुआ है। तो पहले इसका मास में बदल दिए, डेंसिटी दिया हुआ है 1.525 ग्राम पर ml, मतलब कुछ नहीं तो 1 है ना, मतलब 1 ml अगर रहेगा ना सर, तो वो उसका मास कितना होगा? 1.25 ग्राम होगा। तो सर हमारे पास कितना ml है? 1000 ml। 1000 ml रहेगा कितना ग्राम हो जाएगा? 1000 गुने 1.25 बाई 100, काटेंगे खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा? हमारे पास है 1250 ग्राम। NaCl का मास निकाल लेते हैं। ये 3 मोल है, दिया हुआ है मोलरिटी 3 मोल है, 3 मोल का मास कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं 1 मोल NaCl का मास कितना होता है। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 ग्राम, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना? 35.5 ग्राम, कितना हो जाएगा? 58.5 ग्राम। मतलब 1 मोल NaCl का मास 58.5 ग्राम। तो क्या मोल हमारे पास है? 3 मोल है। 3 मोल का मास कितना होगा? 3 से गुना कर दो, कितना रहा गुना करके जी? 175.5 ग्राम। मतलब हमारे पास NaCl है 175.5 ग्राम। आप बताओ, सॉल्यूट का भी मास निकल गया है, मोल तो हमको मालूम है, टारगेट हमारा मोल था, लेकिन चूंकि सॉल्वेंट का हमें मास चाहिए, इसलिए इसका भी सोल्यूशन का भी मास चाहिए होगा हमें, और सॉल्यूट का भी मास, इसको भी मास में हम बदल चुके हैं। सॉल्यूट के भी मास, सॉल्यूट के भी मोल को हम मास में बदल चुके हैं। तो हम बताए थे इसका मास कैसे निकलेगा? सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास इक्वल टू सोल्यूशन का मास होता है। तो मतलब सोल्यूशन का मास 1250 ग्राम है, इसका मास 175.5 ग्राम, तो घटा देंगे, बताते हैं x ग्राम प्लस 22 ग्राम इक्वल टू x प्लस 22 ग्राम होता है। तो बताओ अगर इसका मास निकालना तो क्या करना होगा? x प्लस 22 ग्राम माइनस x कर देंगे, उत्तर में आ जाएगा ना जी। तो बताओ सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा? 1250 माइनस 175.5 करो, कितना आ रहा है? 1074.5 ग्राम, इतना ग्राम आ रहा है। अब कोई दिक्कत है? नहीं है। क्यों? हमें मोल में चाहिए, मोल तो हमको पता चल रहा है, ये था कितना मोल है? 3 मोल है। ये केजी में चाहिए था, ये ग्राम में निकाल दिया, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट, और केजी में बदलना है तो 1.074 केजी आ जाएगा। तो बताओ अब निकल गया ना, इतना केजी में इतना मोल सॉल्यूट है, तो दे देंगे 1.074 केजी सॉल्वेंट कंटेन 3 मोल सॉल्यूट। तो बताओ 1 केजी सॉल्वेंट कंटेंट कितना हो जाएगा? 3 बाई 1.074 मोल सॉल्यूट। तो मोलरिटी कितना हो गया हमारा? 3 बाई कितना आया गुना करके जी? 2. आप आंसर देखेंगे तो आपका आंसर बी आ रहा है। मोल, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। व्हाट वुड बी द मोलालिटी ऑफ 20% m by m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Ki। जब भी मोलारिटी की बात किया जाए, आराम से काम करें, क्या चीज? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। अब बताओ व्हाट वुड बी द मोलालिटी। तो पहले हम टारगेट हम अपना फिक्स कर लेते हैं, मोलालिटी बारे में पूछ रहा है, तो मतलब अगले टर्म किस में? मोल में हमें चाहिए। अभी जो टर्म किस में? केजी में।
मतलब 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट होगा, वही है हमारा मोलरिटी। व्हाट वुड बी द मोलरिटी ऑफ 20% m बाई m। अब 20% m बाई m क्या है, ध्यान समझिएगा, ये वेट बाई वेट है, मास बाई मास बोल रहा है। 20% का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बोल सकते हैं आप 20/100, ठीक है। 20% का मतलब 20/100। m बाई m का मतलब हुआ ये भी ग्राम में है तो ये भी आपका ग्राम में, इसका मतलब क्या हुआ, ये समझिएगा 20 ग्राम डिवाइड बाई 100 ग्राम का मतलब क्या हुआ, इसका जब भी रिलेशन होगा सॉल्यूशन और सॉल्यूट के बीच में होगा। मतलब जैसे कि आप बोलते हैं ना एग्जामिनेशन हुआ था, वो 10 नंबर आया 40 नंबर के एग्जामिनेशन में, 40 नंबर के एग्जाम में आपने कई नंबर तोड़ा, 10 नंबर। वैसे ही इसमें भी है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कई ग्राम सॉल्यूट है, तो 20 ग्राम सॉल्यूट है। इसका ऑलवेज m बाई m रहे, m बाई v रहे, v बाई m रहे, कुछ भी रहे, इसका रिलेशन सॉल्यूशन और सॉल्यूट के बीच में होगा। 20% बोला गया मतलब 20 को परसेंट को तोड़ दिया, 20/100। मास बाई मास लिखा हुआ है, मतलब ऊपर वाला भी मास में है, नीचे वाला भी मास में है, तो हम लिख देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट है, 20 ग्राम सोल्यूट है। अच्छा, सोल्यूशन है किसका, पोटेशियम आयोडाइड का, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूट के रूप में है, Ki, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूट के रूप में है, ठीक है। आप बोल रहे हैं मोलरिटी निकालिए, हमने इसको तोड़ दिया, 20% को हम लिख दिया 20/100, इसका मतलब हुआ m बाई m था, मतलब 20 भी मास में और 100 भी मास में, इसका मतलब हुआ 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है। अब मोलरिटी निकालना है तो क्या करेंगे सर, इसका मोल निकाल देंगे। मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोल मास, गिवन मास 20 ग्राम, मोल मास कितना होता है पोटेशियम आयोडाइड का, हमेशा आपके आईटी जेई क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, आईटी या नीट वाले क्वेश्चन में। ऐसे इसका पोटेशियम का एटॉमिक मास जोड़ दीजिएगा, आयोडीन का एटॉमिक मास जोड़ दीजिएगा, 166 ग्राम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ सॉल्वेंट का हमें मास है ये केजी में, तो पहले मास निकाल लेते हैं, ये 20 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना ग्राम होगा, 80 ग्राम होगा। अब 80 ग्राम है मतलब कितना केजी, तो एक है डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा 0.08 केजी हो जाएगा ना जी। 80 डिवाइड बाई 1 कीजिएगा, 0.080 केजी हो जाएगा। अब यहाँ चल दी इतना केजी रखता है, इतना मोल, इतना गुना भाग कर कितना आया था 0.112, 0.12 मोल, ठीक है। अब यहाँ चल दीजिए 0.08 केजी सॉल्वेंट कंटेन 0.12 मोल सॉल्यूट, तो बताओ 1 केजी सॉल्वेंट कंटेंट कितना हो जाएगा, 0.12 डिवाइड बाई 0.08 मोल सॉल्यूट, गुना भाग कितना आ रहा है 1.5 मोल ना, 1.51 मोल पर केजी। आपका करेक्ट आंसर आपका मैच कर रहा है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन टॉपिक से थोड़ा सा हट रहे हैं, डेली हम कंसंट्रेशन क्वेश्चन 2 गो 3 गो लेते आएंगे साथ में। ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब एक मिक्सचर है एक वेसल में जिसमें हाइड्रोजन भी मिक्स है और ऑक्सीजन भी। ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेन 40% हाइड्रोजन, इस मिक्सचर में 40% हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या हुआ 60% ऑक्सीजन होगा। क्या बोल रहा है, ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेन 40% हाइड्रोजन, एक मिक्सचर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, इसमें 40% आपका कौन सा है, हाइड्रोजन है, मतलब ऑक्सीजन कितना होगा 60%। बाई मास, बाई मास का मतलब क्या हुआ, 40 ग्राम अगर होगा तो ये कितना ग्राम हो गया होगा 60। वेन बाई मास का मतलब दोनों मास में है, वेन द प्रेशर इज 2.2 बार, इस कंटेनर का टोटल प्रेशर कितना है 2.2 बार। द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, इसका पार्शियल प्रेशर, ये बात आप लोग समझते होंगे कि हमने आपको बताया था, ये बात आप लोग समझते होंगे कि हमने आपको बताया था, जब एक वेसल में 2 गैसेस हैं
अगर सिर्फ हाइड्रोजन रहता तो उस समय जो प्रेशर लगाता वो वेपर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कहलाता। अगर इस वेसल में सिर्फ ऑक्सीजन रहता तो जितना प्रेशर रहता वो वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहलाता। लेकिन दोनों जब मिक्स कर दिया गया है तो उस समय जितना प्रेशर हाइड्रोजन लगाएगा ना वो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कहलाएगा। उस समय जितना प्रेशर ऑक्सीजन लगाएगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहलाएगा। और इस वेसल का टोटल प्रेशर दिया हुआ है कितना 2.2 बार। कोई दिया तो नहीं है। तो आपको पूछ रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज। तो पहले पार्शियल प्रेशर का अगर पूछा जा रहा है तो पार्शियल प्रेशर कितने फार्मूला आपको पता है थे? 3 फार्मूला। पार्शियल प्रेशर बराबर क्या था? हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर बराबर क्या था? वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर बराबर क्या था? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इस टोटल वेसल का टोटल प्रेशर इतना दिया हुआ है। आपका H2 का पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है H2 का। तो मतलब H2 का हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए। H2 का हमें क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन। तो एक काम करते हैं, लिख देते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन। H2 का आप सॉल्यूट मान लो। कितना ग्राम है? 40 ग्राम है। तो कितना मोल हो जाएगा? गिवन मास 40 ग्राम दिया हुआ है। सॉल्वेंट को मान लो ऑक्सीजन को। ऐसा है नहीं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। आप मोल में निकाल लो पहले, गिवन मास बाय मोल मास। इसको भी कर लो, 32 हो जाएगा। कितना मोल होगा ये जल्दी बताइएगा? 1.87 मोल। यहाँ पे तो हो गया कितना? 20 मोल। सोल्यूशन कितना मोल हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे 21.87 मोल। पार्शियल प्रेशर चाहिए, टोटल प्रेशर हमें दिया हुआ था, मोल फ्रैक्शन चाहिए था। किसका पार्शियल प्रेशर चाहिए था? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन गैस का पूछ रहा है। तो मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस अगर पूछा जा रहा है तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें चाहिए। इसका मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? एकदम बचा हुआ क्वेश्चन था। इसका मोल फ्रैक्शन निकालना था, इसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल कितना है? 21.87। कितना आया गुना भाग करके जी? 0.9। आप पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 निकाल देंगे कैसे? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बराबर क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर दिया हुआ है 2.2 बार। मोल फ्रैक्शन H2 का निकाल चुके हैं 0.91। गुना भाग करके कितना आ रहा है? 2.01। देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अब करेक्ट आंसर कितना होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बराबर कितना हो जाएगा? आपका 2 बार बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर ये होगा।